मिस्टर गैंगस्टर एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवि ने काल को खत्म करने का फैसला किया था। वह अपनी आखिरी बंदूक लेकर काल की गाड़ी की ओर दौड़ा, जबकि उसके दोस्त बुरी तरह घायल हो चुके थे। यह लड़ाई सिर्फ गैंगस्टरों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच की जंग थी। रवि जैसे ही काल की गाड़ी के पास पहुंचा, काल ने उसे देख लिया। काल ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और रवि को देखा। तुम इतने बेवकूफ हो, रवि, काल ने कहा। तुम अकेले मुझसे लड़ना चाहते हो? रवि ने कहा, यह लड़ाई अकेले की नहीं है। यह उन सभी लोगों की लड़ाई है जिन्हें तुमने लूटा है। काल ने रवि पर गोली चलाई, लेकिन रवि ने जल्दी से अपनी जान बचा ली। रवि ने अपनी बंदूक उठाई और काल के सिर पर निशाना लगाया, लेकिन तभी समीर ने चिल्लाया, रवि, पीछे देखो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और काल के कुछ और आदमी वहां पहुंच गए थे। वे सभी हथियारों से लैस थे। रवि ने महसूस किया कि वह फंस गया है। उसे लगा कि अब उसका अंत हो जाएगा। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। पुलिस वहां पहुंच गई थी। काल और उसके आदमी पुलिस को देखकर भागने लगे। काल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और भाग गया। रवि ने पुलिस को देखा और उसने अपने दोस्त राज और मोहित को देखा। वे दोनों बेहोश हो चुके थे। समीर भी घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी होश में था। पुलिस ने रवि और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें अस्पताल ले गई। राज और मोहित की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वे बच जाएंगे। रवि को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछताछ की। अर्जुन एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर था। तुम कौन हो? अर्जुन ने रवि से पूछा। मैं एक साधारण लड़का हूं, रवि ने कहा। नहीं, तुम एक साधारण लड़के नहीं हो, अर्जुन ने कहा। तुम एक गैंगस्टर हो। तुमने कई लोगों को मारा है। रवि ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वह एक साधारण लड़का था और कैसे हालात ने उसे एक गैंगस्टर बना दिया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने काल का साथ छोड़ दिया था। अर्जुन ने रवि की कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें जेल जाना होगा। रवि ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वह कभी अपने परिवार और दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। तभी समीर, जो अस्पताल में था, ने पुलिस को फोन किया और कहा कि वह रवि के बारे में कुछ बताना चाहता है। समीर ने अर्जुन को सब कुछ बताया कि कैसे रवि ने अपने परिवार को बचाने के लिए यह सब किया था। अर्जुन ने समीर की बातों पर विश्वास किया, लेकिन वह जानता था कि कानून के अनुसार रवि को जेल जाना होगा। क्या रवि इस बार भी बच पाएगा? क्या वह जेल से बाहर निकल पाएगा? या फिर उसकी जिंदगी जेल में ही खत्म हो जाएगी? मिस्टर गैंगस्टर एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवि को पुलिस ने पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने रवि से पूछताछ की, लेकिन समीर की गवाही से अर्जुन को यकीन हो गया था कि रवि ने ये सब मजबूरी में किया था। फिर भी अर्जुन जानता था कि कानून के अनुसार रवि को जेल जाना होगा। रवि को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने रवि की कहानी सुनी और समीर, राज और मोहित ने भी रवि के पक्ष में गवाही दी। वे सब घायल अवस्था में ही कोर्ट पहुंचे थे। अर्जुन ने भी रवि के पक्ष में रिपोर्ट दी, जिसमें उसने रवि को एक मजबूर इंसान के रूप में दिखाया था, जो गलत रास्ता चुनकर भी सही काम कर रहा था। लेकिन कानून अंधा होता है। जज ने फैसला सुनाया कि रवि को 10 साल की सजा होगी। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। राज और मोहित भी बहुत दुखी थे, लेकिन समीर ने कहा, हम रवि को बाहर निकालेंगे। रवि को जेल ले जाया गया। जेल में उसका स्वागत कुछ और ही था। वहां के कैदी जानते थे कि रवि एक गैंगस्टर था और वे उसका सम्मान करते थे। जेल का लीडर बाबा था, जो एक बहुत ही खतरनाक आदमी था।
बाबा ने रवि को अपने गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रवि ने मना कर दिया। मैं अब इन सब से बाहर निकलना चाहता हूँ, रवि ने कहा। बाबा को गुस्सा आया। तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो? बाबा ने धमकी दी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि जानता था कि बाबा बहुत खतरनाक था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपने उसूलों पर कायम रहना होगा। उसने बाबा की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों तक बाबा ने रवि को बहुत परेशान किया। वह उसे मारता था और उसे भूखा रखता था। रवि को बहुत दर्द होता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन बाबा ने रवि को एक और प्रस्ताव दिया। तुम मेरे लिए काम करोगे या मरोगे? बाबा ने कहा। रवि ने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। बाबा ने अपने आदमियों को रवि को मारने का आदेश दिया। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। वह अकेला था, लेकिन उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। तभी जेल के पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे और उन्होंने रवि को बचा लिया। जेल में रवि की बहादुरी की खबर सब जगह फैल गई। सभी कैदी अब उसका सम्मान करने लगे थे। क्या रवि इस जेल से बाहर निकल पाएगा, या फिर उसकी जिंदगी जेल में ही खत्म हो जाएगी? मिस्टर गैंगस्टर एपिसोड 13। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवि ने जेल में अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया था, यहाँ तक कि खुद को बाबा के हमलों से भी बचा लिया था। अब जेल के कैदी उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन जेल के एक पुराने और अनुभवी कैदी ने रवि को अपने पास बुलाया। उसका नाम गुप्ता था और वह एक समय में शहर का सबसे बड़ा चोर हुआ करता था। गुप्ता ने रवि से कहा, मैंने सुना है कि तुम काल को खत्म करना चाहते हो। रवि ने कहा, हाँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक रास्ता है। जेल से भागने का एक पुराना रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। रवि ने सोचा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे बाहर निकलना होगा ताकि वह काल से लड़ सके और अपने परिवार को बचा सके। उसने गुप्ता से कहा, मैं तैयार हूं। गुप्ता ने रवि को जेल से भागने की योजना बताई। यह एक बहुत ही जोखिम भरी योजना थी। उन्हें जेल के अंदर से एक सुरंग बनानी थी और फिर वहां से बाहर निकलना था। रवि ने अपने कुछ और कैदी दोस्तों को भी इस योजना में शामिल किया। वे सब मिलकर सुरंग बनाने लगे। यह काम बहुत ही मुश्किल था। उन्हें बहुत धीरे धीरे काम करना था ताकि कोई उन्हें देख न सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने सुरंग को पूरा कर लिया। अब उन्हें सिर्फ एक सही समय का इंतजार करना था जब वे सब भाग सकें। एक रात जब जेल के सभी पुलिस ऑफिसर सो रहे थे, रवि और उसके दोस्तों ने भागने का फैसला किया। वे धीरे धीरे सुरंग में गए और वहां से बाहर निकल गए। बाहर आकर रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें काल को खत्म करना होगा। रवि और उसके दोस्त शहर में एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, जहां वे अपने अगले कदम की योजना बना सकें। तभी रवि के फोन पर समीर का फोन आया। रवि, तुम कहाँ हो? समीर ने पूछा। मैं बाहर आ गया हूँ, रवि ने कहा। जल्दी से यहाँ आओ, समीर ने कहा। तुम्हारे परिवार को खतरा है। काल को पता चल गया है कि तुम बाहर आ गए हो। यह सुनकर रवि के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे पता था कि काल उसे और उसके परिवार को छोड़ेगा नहीं। क्या रवि अपने परिवार को बचा पाएगा, या फिर वह काल के जाल में फंस जाएगा? मिस्टर गैंगस्टर एपिसोड 14। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवि जेल से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे पता चला कि काल को उसके बाहर आने की खबर मिल चुकी है और अब उसके परिवार पर खतरा है। समीर ने रवि को तुरंत अपने घर आने के लिए कहा। रवि अपने दोस्तों के साथ बिना एक पल भी गवाए समीर के घर की ओर भागा। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने परिवार को बचाना। जैसे ही वे समीर के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ सामान्य नहीं था।
दो अनजान लोग समीर के घर के बाहर खड़े थे, जो आसपास का जायजा ले रहे थे। रवि और उसके दोस्तों को यह समझते देर नहीं लगी कि ये लोग काल के आदमी थे। रवि ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया। हम सीधे अंदर नहीं जा सकते, रवि ने धीरे से कहा। वे लोग अंदर भी हो सकते हैं। उन्होंने पीछे से समीर के घर में घुसने की योजना बनाई। वे धीरे धीरे घर के पीछे की ओर गए और खिड़की से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। काल के आदमी रवि के परिवार को बंदी बनाकर रखे हुए थे। रवि की माँ और पिता बहुत डरे हुए थे। समीर, राज और मोहित भी वहीं थे और उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों से कहा, हम उन्हें बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक आदमी को देखा जो गार्ड की तरह खड़ा था। रवि ने उसे बेहोश कर दिया और उसके हथियार ले लिए। अब उनके पास हथियार थे, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। उन्होंने एक एक करके काल के आदमियों को खत्म करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। गोलियों की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, सब कुछ वहां था। रवि ने कई लोगों को मार गिराया, लेकिन तभी काल का एक आदमी रवि के पिता पर चाकू लेकर दौड़ा। रवि ने देखा और तुरंत उस पर गोली चलाई। वह आदमी गिर गया, लेकिन रवि के पिता के कंधे पर हल्का सा घाव हो गया था। रवि अपने पिता के पास दौड़ा। आप ठीक तो हैं, पापा? रवि ने पूछा। मैं ठीक हूं, उसके पिता ने कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं आपको बचाने आया हूं, पापा, रवि ने कहा। तभी काल ने रवि को पीछे से पकड़ लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, रवि, काल ने कहा। तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे बच सकते हो? रवि ने अपने हाथों से काल को धक्का दिया और उसके हाथ से अपनी बंदूक छीन ली। रवि ने काल पर निशाना लगाया। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम अपने परिवार को खो दोगे। यह सुनकर रवि के हाथ कांपने लगे। वह जानता था कि काल सही कह रहा था। अगर उसने काल को मार दिया, तो उसके परिवार का क्या होगा? क्या रवि इस बार भी अपनी बहादुरी दिखा पाएगा? क्या वह काल को खत्म कर पाएगा? या फिर वह काल के जाल में फंस जाएगा? मिस्टर गैंगस्टर, एपिसोड 15। पिछले एपिसोड में रवि अपने परिवार को बचाने के लिए काल के जाल में फंस चुका था। रवि ने काल पर बंदूक तान रखी थी, लेकिन काल की धमकी ने उसके हाथ रोक दिए थे। रवि जानता था कि काल उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? रवि ने गुस्से में पूछा। काल हंसा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारा समर्पण। तुम मेरे लिए काम करोगे और मेरे लिए सब कुछ करोगे। रवि के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। काल ने मुस्कुराते हुए रवि को देखा और कहा, अच्छा फैसला। काल ने अपने आदमियों को रवि के परिवार को छोड़ने का आदेश दिया। रवि के पिता और माँ बहुत डरे हुए थे। रवि ने उन्हें गले लगाया और उनसे माफी मांगी। पापा, मैं आप सबको बचाऊंगा, रवि ने कहा। रवि ने अपने दोस्तों को भी देखा। वे सब बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि रवि अब पूरी तरह से काल के जाल में फंस चुका था। काल ने रवि को एक और काम सौंपा। अब तुम्हें मेरे सारे धंधे संभालने होंगे, काल ने कहा। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना होगा। अगर तुमने कोई गलती की, तो तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। रवि ने मजबूरी में हाँ कह दी। वह काल के लिए काम करने लगा, लेकिन उसका दिल अब भी अपने परिवार और दोस्तों के पास था। वह जानता था कि उसे एक दिन काल को खत्म करना होगा। रवि ने धीरे धीरे काल के सारे धंधे सीख लिए। उसने देखा कि काल कैसे लोगों को धोखा देता था,
कैसे उन्हें मारता था और कैसे वह शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया था। एक दिन रवि को एक और काम सौंपा गया। एक और गैंगस्टर है जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, काल ने कहा। तुम्हें उसे खत्म करना होगा। रवि जानता था कि अब उसे एक और निर्दोष को मारना होगा। वह यह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्या रवि इस बार भी अपनी बहादुरी दिखा पाएगा? क्या वह काल को खत्म कर पाएगा? या फिर वह और भी गहरे दलदल में फंस जाएगा?